हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ा था और नॉन टर्मिनेटिंग से पहले हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल बातें सीखी है। लास्ट वीडियो नॉन टर्मिनेटिंग आने से पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाया था जिसमें हमने फंडामेंटल कुछ बातें बताई थी और एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 को भी डिस्कस किया था। तो आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 3 डिस्कस करते हैं। क्लास 9 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच ऑफ हैज़। या हिंदी में देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित विनियोग को दशमलव रूप में लिखिए। ठीक है, पहले कह रहा है कि जैसे आपका एक पहला क्वेश्चन है कि 36/100, ठीक है, 36 बाय 100 को आपको बताना है कि किस दशमलव प्रशांत में है, किस दशमलव प्रशांत में है या किस डेसिमल एक्सपेंशन में ये आता है। इसे पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि इसे अगर हम डिवाइड करें, है ना, 36 को डिवाइड करें 100 से, इसकी अगर एक्चुअल वैल्यू आ रही है, एक्चुअल डेसिमल वैल्यू आ रही है, तब ये कैसा होगा, शांत दशमलव कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। नहीं तो क्या कहला, और अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना। अगर ये एक्चुअल वैल्यू लेके नहीं आया, डेसिमल में प्रॉपर डेसिमल वैल्यू नहीं लेके आया, मान लीजिए 1.444 इस तरीके से कंटिन्यू चलता चला जाएगा, तो डेसिमल जो वैल्यू आएगी वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ऐसा जो क्वेश्चन होगा, इस तरीके का जो क्वेश्चन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, अशांत दशमलव में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 36/100 जो आपका है वो दशमलव किस दशमलव प्रशांत में आता है। तो आप क्या देखते हैं, जैसे ही 36 को 100 से आप डिवाइड करेंगे तब आप देखेंगे कि जितना डिवीज़न में 100 है, यानी जितना ज़ीरो है नीचे, अगर मान लीजिए 2 ज़ीरो है तो ऊपर में 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल दे देते हैं। इसका मतलब ये एक्चुअल जो वैल्यू आ जाएगी 0.36, है ना, 0.36। ये बड़ा ही आसान है, आप लोग बहुत बार इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल करके बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि 1 to 5 है और डिवाइडेड बाय 10 है। ठीक है ना, 1 to 5 है डिवाइडेड बाय 10 है। तब आप क्या देखते हैं कि नीचे अगर 10 है तो ऊपर 1 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बैठा देंगे। इसका मतलब 2 1 2 और वैसे ही रह जाएगा, डेसिमल 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा, यानी 12.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 100 होता तब क्या करते हैं, 100 होता तो हम लोग 2 डेसिमल के बाद यानी कि 1 और 2 यानी पॉइंट यहाँ आ जाता। ठीक है, उसी तरीके से हमने देखा 36/100 को कि अगर 100 से हम 36 को डिवाइड कर रहे हैं तो देखेंगे ऊपर कितना डिजिट है, 2 डिजिट के बाद आपको हमको डेसिमल देना है, यानी 0.36। इसका मतलब ये एक्चुअल डेसिमल वैल्यू लेके आ रहा है ना। 36 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल डेसिमल वैल्यू लेके आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये कैसा है, शांत प्रशांत है ना। या हम कैसे है कि टर्मिनेटिंग फॉर्म है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप इसे अपने आंसर शीट में कैसे लिखेंगे, 36/100 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, या हिंदी में लिखना है तब इसे लिखेंगे 36/100 शांत दशमलव प्रशांत है। ठीक है, शांत दशमलव प्रशांत है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं अपने आंसर शीट में। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि 36 बाय, पहले एक्सप्लेन करेंगे यहाँ, उसके बाद इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए, अगर इतनी सी बात समझ रहे हैं तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि 1/11 1/11 को बताना है कि ये किस एक्सपेंशन में है, किस दशमलव प्रशांत में आता है, किस दशमलव प्रशांत में आता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कुछ नहीं है, कोई भारी काम नहीं है। ये बातें हमने फंडामेंटल क्लासेस में भी बताया था कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है। 1 को यहाँ लिखना है, ठीक है, 1 को हम लोग यहाँ लिखेंगे और यहाँ 11 से डिवाइड कर देना है हमको। ठीक है, 11 से 1 तो डिवाइड होने से रहा, तब हम क्या करेंगे कि 1 को बड़ा करेंगे 11 से। तो 1 को अगर जैसे ही एक डेसिमल देते हैं, है ना,
तो डेसिमल देने के बाद ऑब्वियस है कि एक ज़ीरो देंगे, ऑब्वियस है कि एक ज़ीरो देंगे, तो एक ज़ीरो देने से भी आपका काम नहीं बनता है। तब आप क्या करेंगे, इसे जब आप डेसिमल दे चुके हैं तो इसे बड़ा करने के लिए एक ज़ीरो और दे सकते हैं अपने मन से। तब 11 के टेबल में 100 तो आने से रहा, तब 11 के टेबल में 100 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 9 टाइम में 99 आ जाएगा, है ना, 9 टाइम में 99। फिर आप इसे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। देखिए जो एक्चुअल वैल्यू हमने छोड़ा था फिर वही चला आया। फिर अगर हमने डेसिमल पहले दे दिया है तो इसे बड़ा करने के लिए 2 ज़ीरो, फिर अगर हम करेंगे तो फिर ऐसे 9, है ना, फिर बना जाएगा। इसी तरीके से आप वैल्यू देखते चले जाएंगे कि 9 बढ़ता चला जाएगा इधर, हाँ, क्वाड्रेंट में जो है आपका 9 बढ़ता चला जाएगा और एक्चुअल डेसिमल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, है ना। तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप बड़े आसानी से ही लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, कोई नंबर डिवीज़न करने के बाद क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा हो तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उस नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, बार लिख देंगे, है ना, बार चढ़ा देंगे, बार, हाँ, बार दे करके हम लोग उस वैल्यू को लिखेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, बड़ा ही आसान है, पढ़ चुके हैं आप लोग, हाँ, क्लियर है। चले तो अब देखते हैं हम लोग कि हमने जो डिवीज़न किया, डिवीज़न करने के बाद हमने क्या देखा कि आपने देखा कि डेसिमल में तो वैल्यू आ रही है ना, लेकिन डेसिमल में एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही है, इसका एक फिनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है, आपका एक डिफिनिट वैल्यू तक आपका आंसर आज चलता ही चला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, हाँ, 1/11 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, या आप हिंदी में कहें तो अशांत दशमल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत दशमल कहलाएगा। क्लियर है। चलिए अब आती है बात कि हमसे कह रहा है कि बिना लंबा भाग किए हुए, विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, अगर ऐसा है तो हम कैसे पता करेंगे कि विदाउट लॉन्ग डिवीज़न, बिना लंबा भाग किए हुए आप कैसे पता करेंगे। तो हमने आपसे कहा था एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला आपको लिखाया था, क्या सर, हमने लिखा था कि p बाई 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होगा, हाँ, p बाई 2 पे पावर n और 5 पे पावर m की फॉर्म में कोई भी नंबर होगा तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, है ना, वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, ये बातें हमने बताई भी हैं और अभी भी बता रहे हैं कि अगर कोई नंबर p बटे 2 पे पावर n और गुना 5 पे पावर m की शक्ल में होगा, या फिर ऐसा हो कि सिर्फ p बटे, हाँ, 2 पे पावर n हो, या फिर आपका 5 पे पावर n हो, या तीनों कैटेगरीज में कोई भी एक हो सकता है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो आप क्या कहेंगे, वैसा नंबर, वैसा डेसिमल कैसा है, वो डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, वो डेसिमल कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसे चेक करने के लिए बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए हम कैसे बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। हमने तो डिवाइड किया और डिवाइड करके पता किया कि ये जो है 1/11 1/11 वो आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं है, या नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तब हम यहाँ क्या करेंगे, 11 को क्या लिख सकते हैं, क्या 11, सबसे पहले तो आपको दिखता होगा 11 जो है वो आपका एक प्राइम नंबर है ना, 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 का जब भी फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर 1 बनेगा या खुद 11 बनेगा, है ना, 1 बनेगा या खुद 11 बनेगा। तो इसे 2 या 5 के फेस में या 2 या 5 के फॉर्म में चेंज करना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हुए इसे हम लिखेंगे 1/11 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, 1/11 इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे। क्लियर है, आई होप मेरी बात आप समझ रहे हैं। नहीं समझते हैं आप लोग तो आप मुझे कमेंट में। अब क्वेश्चन नंबर एक इसी का है, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, 323 है डिवाइडेड बाय 400, हाँ, डिवाइडेड बाय 400। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए। अब आपको बताना है कि अब आप कहेंगे कि ये क्या है, इस चीज़ को 400 को फैक्टर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना, मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। आप डायरेक्ट आप नहीं सोच पाइएगा कि 400 का फैक्टर कैसे किया जाए। तो चलिए इसको कैसे अच्छे तरीके से समझ के किया जा सकता है। तो 323 का तो कोई काम नहीं है, इसको एज इट इज़ वैसे ही रखना है। समझने वाली बात यहाँ है, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? आप कहेंगे जी सर हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं
तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि ये 2 के पावर में चेंज होगा और ये किस में चेंज होगा, 5 के पावर में चेंज हो सकता है। तो चलिए चेक करते हैं। 3 2 3 डिवाइडेड बाय 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, है ना, ये 4 हो जाएगा। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए पहले छोटा छोटा करके बताते हैं ताकि आपके दिमाग में आसानी से चला जाए। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसे आप लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए फिर अगर हम इसे तोड़ना चाहें, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। और फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं ना, सॉरी 2 × 25, मिस्टेक हो रहा है लिखने में, ठीक है ना। इस 50 को आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 और ये यहाँ 1 पावर है। सोचिए ना नहीं है कि ये 2 एक बैग कहाँ चला गया। हाँ, ये 50 को हमने 25 लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये 2 था ना, इस 2 पे 1 पावर है, इस पे भी 2 पावर है, तो ये पावर 3 हो गया, ठीक है। अब इस 50 को हमने तोड़ा जैसे ही, तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50 लिख सकते हैं ना। तो अब क्वेश्चन और आसान हो गया। अब तो आप मेरे बिना बोले आप कर चुके होंगे, है ना। तो आपने क्या लिखा, ये पावर 4 हो जाएगा, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा। अब इसके बारे में तो जानते हैं आप कि 25 किसका स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, तो 5 25, हाँ ये 3 था तो यहाँ के 4, तो अब क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 2, ठीक है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि p बाई 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m आता है, तो आप क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग। तो आप इसे लिखेंगे, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। चलिए यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन आंसर उतना ही ज़्यादा शॉर्ट है और उतना ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है, क्वेश्चन आप पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो मान है 0.142857 पे बार है, ठीक है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। यदि है तो क्या, यदि है तो कैसे, ये भी आपको बताना है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो क्वेश्चन का मूल्य बात ये है कि 1/7 के वैल्यू को आपको दिया गया है, क्या है, 0.142857, यही है ना, 1422857 और इस पे पूरे पे बार है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इसके दशमलव परसेंट आप बता सकते हैं क्या, अगर बता सकते हैं तो कैसे बताएंगे कि इसके दशमलव परसेंट, सॉरी इसके नहीं, आपको बताना है 2/7, 3/7, 4/7, हाँ 5/7 और 6/7 का दशमलव परसेंट क्या होगा, ठीक है। इन वैल्यू का दशमलव परसेंट क्या होगा, अगर आप बता सकते हैं तो आपको बताना है कैसे होगा, ये भी आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए पहले 2/7 लेते हैं, 2/7 बताएंगे, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखें कि 2 आपने 7 लिखा, तो क्या 2/7 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7 आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है कि अगर 1/7 की अगर वैल्यू आपको दी गई है तो आप लिख सकते हैं 1/7 की वैल्यू को आप यहाँ लिख दें 0.0142857 पे बार, ठीक है ना। यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं कि 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 की वैल्यू तो गिवन है, आप यहाँ लिख दें, बस कुछ ना करें, 2 से इसको है ना पूरा मल्टीप्लाई कर दें। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना मेरे भाई, तो पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में रहा 1, 5 दूना 10, 5 दूना 10 हाथ में 1 था तो 11 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, 4 दून 2 2 4 1 5 हो जाएगा, है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 0.0, ये पूरा बार हो गया, है ना। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, आपको जैसे ही 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आपको आंसर आ रही है ना। तो ये भी वैल्यू कैसा है, ये भी वैल्यू आपको नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू गिवन हो रहा है ना। ये भी वैल्यू कैसा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है। तो 1/7 लिखें या 2/7 लिखें, आपको वैल्यू कैसा ही आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना आपको 2/7 नॉन इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, पूछ रहा है कैसे, हाउ,
तब आपको इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। ये तो हो गई 2/7 की वैल्यू को आपको बता दिया। अब आपसे पूछ रहा है 3/4 है ना, ठीक है। 3/7 आपसे पूछ रहा है, तो क्या आप 3/7 को ऐसा लिख सकते हैं? 3/7 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना। चलिए, अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ 1/7 की जगह पे 1/7 की वैल्यू को रख दिया, 1/7 की जगह पे हमने 1/7 की वैल्यू को रख दिया। फिर हमने यहाँ पर भी सेम लॉजिक अपनाया, हमने 3 से यहाँ पर गुना कर दिया सबको। तो 3 से जैसे ही गुना करेंगे तो 3 7 तिया 21 के 1, ठीक है, 5 तिया 15 और हाथ में रहा 2, तो 15 2 17 के 7, हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 और 1 25 है ना, 8 तिया 24 1 25, 25 के 5 है ना, हाथ में रहा 2। फिर यहाँ पर 3 दूना 6 और 1 हाथ में था, सॉरी 2 हाथ में था, 6 2 8। फिर यहाँ पर 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 1 3, 3 1 4 और ये, ठीक है। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर ले, 7 तिया 21 के 1 हाथ में रहा 2, 5 तिया 15 2 17, 8 तिया 24 24 1 25, हाथ में रहा 2, 4 3 6 6 2 8, 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 1 4, ठीक है। अगर मिस्टेक होगा तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो आप इस पर क्या लिखेंगे, इस तरीके से बार लिखेंगे। तो जैसे ही आपने 3/7 को लिखा तो 3/7 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 0.42857 पे बार आ रही है। तो ये भी कैसा है, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है ना। ये भी कैसा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर हिंदी में कहें हम तो अशांत दशमलव प्रशांत है ना। अशांत दशमलव प्रशांत आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप 4 को भी लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं, 6 को भी लिख सकते हैं, लिखना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपसे 4 कहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे है ना, यहाँ भी क्या करेंगे 4 लिखेंगे। आप ऐसा लिख सकते हैं 4 को, इसका मतलब आप यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको वही वैल्यू आएगी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो चले, इस तरीके से आप 5 और 6 भी बड़े आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमने इस पर एक पूरा वीडियो ही बना रखा है कि कैसे किसी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। p बटे q के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। तो आप जिसने नहीं देखा है वो वीडियो तो आई बटन पे आता होगा, हाँ, चैनल का लिंक, सॉरी वीडियो का लिंक आप जा करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से है ना कि 0.6 पर बार, ये हमने बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख देना है। अगर जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतना 9 हम जो है क्यू के यानी कि हर में लिखेंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो यही आपका p बटे क्यू में चेंज हो जाएगा। इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो भी कर सकते हैं। 3 के पहाड़े में 2 बार में, 3 के पहाड़े में 3 बार में। तो हम इसे और छोटा करना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3। तो ये हमने इस पर एक वीडियो ही बनाया है पूरा, और बहुत सारी इस तरीके का नहीं, बहुत सारा ही क्वेश्चन हमने बताया है आपको कि कैसे इसको हम लोग, और लॉन्ग मेथड से ही बताया है क्योंकि आपको स्कूल में जो है आपको लॉन्ग मेथड का यूज़ करना है। तो लॉन्ग मेथड भी हमने बताया है, तो जिसने नहीं देखा है जाके देखें। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।